41 कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, धोबी को मारा और किस तरह एक जुलाहे तथा सुदामा नामक माली को वर दिए। यमुना के जल में अक्रूर को अपना विष्णु रूप प्रदर्शित करने तथा अक्रूर की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना वह दृश्य छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई रंगकर्मी अपने नाटक का पट्टाक्षेप करता है। अक्रूर जल से निकलकर बाहर आए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर भगवान के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें स्नान करते समय कोई अद्भुत वस्तु दिखी। इस पर अक्रूर ने कहा, जल, स्थल या आकाश लोकों में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं उन सब का अस्तित्व आप में है। अत जब किसी ने आपको देख लिया तो फिर देखने को बचा ही क्या। इसके बाद अक्रूर फिर से रथांकने लगे। कृष्ण, बलराम तथा अक्रूर दिन ढले मथुरा पहुंचे। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उनसे मिलने के बाद कृष्ण ने अक्रूर से घर लौट जाने के लिए कहा और यह वादा किया कि वे कंस का वध करने के बाद उनसे वहां मिलेंगे। अक्रूर ने दुखित होकर कृष्ण से विदा ली और कंस के पास यह बतलाने गए कि कृष्ण तथा बलराम मथुरा आगे हैं। इसके बाद वे अपने घर चले गए। कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों को अपने संग लेकर भव्य नगरी देखने गए। जब उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया तो नगरी की सारी क्रियाएं कृष्ण को देखने के लिए अपने अपने घरों से उत्सुकता से बाहर निकल आईं। वे उनके विषय में अक्सर सुना करती थीं और दीर्घ काल से उनके प्रति प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न कर चुकी थीं। किंतु अब जबकि वे उन्हें सचमुच देख रही थीं, वे सुख से भावविभोर हो गईं और कृष्ण की अनुपस्थिति से उत्पन्न उनके सारे कष्ट समूल नष्ट हो गए। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम कंस के दुष्ट धोबी के पास आए। कृष्ण ने उससे लिए जा रहे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे, किंतु उसने देने से न केवल इनकार किया अपितु दोनों विभूतियों का अपमान भी किया। इससे कृष्ण अत्यधिक क्रुद्ध हो उठे और अपनी अंगुली के अग्रभाग से उसका सिर काट लिया। उसका असामयिक अंत देखकर धोबी के नौकर अपना कपड़ों का गट्टर वहीं छोड़कर विभिन्न दिशाओं में भागे। इसके बाद कृष्ण तथा बलराम ने उनमें से अपनी पसंद के कुछ वस्त्र ले लिए। इसके बाद एक जुलाहा उन दोनों विभूतियों के पास पहुंचा जिसने उन्हें खूब सवार दिया, जिसके एवज में कृष्ण ने उसे इस जन्म में ऐश्वर्य प्रदान किया और अगले जन्म में मोक्ष। तब दोनों भाई सुदामा नामक माली के घर गए। सुदामा ने उन्हें नमस्कार किया, उनके पांव धोकर उनकी पूजा की, अर्घ्य प्रदान किया, चंदन का लेप लगाया और उनके सम्मान में स्तुति गाई। तत्पश्चात उसने उन्हें सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया संवारा। दोनों ने प्रसन्न होकर उसे मुंह मांगे वर दिए और फिर आगे निकल गए। श्री शुकदवास्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वशु भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मन। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था उसी तरह छिपा लिया जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अक्रूर की आंखों के सामने से विष्णु रूप के साथ साथ स्वर्ग तथा वहां के नित्यवासियों के दृश्य को छिपा लिया। सोपचांतरनीता वीक्ष जलादुजमर्य सत्वर कृतवाचावश्यकम सर्वविस्मितो रथमागमत। 2 जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्धान होते देखा तो वे जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। तम पृच्छद्धूषिकेश किंते दृष्टभिवादुतम भूम अव्यतितोएवा तथा त्वां लक्ष्यामहे। 3 भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी है। श्री अक्रूर बात अद्भुतानि यावन्ति भूमव्यति वाजिले त्वयि विश्वात्मके ताने की मेन दृष्टन विपश्यतः। 4 श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे सभी आप में विद्यमान हैं। चूंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अत जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूं तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? यत्राधुत्तानि सर्वाणि भूमव्यति वाजिले तत्वानुपश्यतो ब्रह्मन् के में दृष्टम यह अद्भुतम। 5 और अब जबकि है परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूं जिनमें पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता था? तात्पर्य, अब अक्रूर को बोध हुआ कि कृष्ण उनके भतीजे मात्र नहीं हैं। इत्युक्त्वा चोद्यामास्वन्दनं गान्धिनी सुतः मथुरां नयद्रामन् कृष्णं चैव दिनात्य 6 इन शब्दों के साथ गांधिनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसड्रता वसुदेव सुत अवीक्ष्य प्रीता हष्टे न चादु। 7 हे राजन,
वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते, गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। ताब्दब्रजोक्सस्तत्र नंद गोपाद्यो 5 ग्रथ पुरोपवन मासाद प्रतीक्षण तुडवतस्थिरे। 8 नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और कृष्ण तथा बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके हुए थे। तात्पर्य, नंद इत्यादि मथुरा पहले पहुंच चुके थे क्योंकि अक्रूर के स्नान के कारण कृष्ण तथा बलराम के रथ को देरी हो गई थी। तान समरेत्या भगवान कूरान जगदीब्रह गृहीत्वा पाणिना पायणे प्रश्नेतां प्रहसनेव। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, भवाय प्रविष्टम अग्रसह्यान पुरी गृहम बहत्विहवावमुच्यात् तत्तो द्रश्याम हे पुरीम। 10 भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाइए। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहरकर बाद में नगरी देखने जाएंगे। श्री अकूर्वाचन भवद्रिभ्यारिहित प्रवेक्षे मथुरा प्रभो त्वक्तुनाई सीमानाथ भक्त ते भक्तवत्सल। 11 श्री अकूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। है नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अत यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आगच्छाम ज्ञातन सन्नादथान कुर्वधोक्षज सहाग्रज सगोपालय सुहदिष्ण सुहत्तम। 121 आइए, आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। पुनीहि पदरज सा गृहानो गृह में थे नाम यक्षोच्चेनानुतृप्यन्ति पितर साग्नय सुरा। 13 मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर यज्ञ तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। अवनजाग्लमासी श्लोक्यो बलिम्भान ऐश्वर्यम तुलन लेभे गति चय कांतिन आतुया। 14 आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। आपस्ते डठिया ने जय स्त्रीलोकांशु शिव 5 पुनन शिर साथत या शर्वह स्वर्यातः सगरात्मजा। 15 आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है। शिवजी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग देवदेव जगन्नाथ प्रिय श्रवण कीर्तन यदृतमोत्तमय लोक नारायण नमो उस्तुते। 16 हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान आया से भवतो गेह महमरस्मन वित्तय यदुचक्र हत्वा वित्तशे सुहत प्रियम। 97 परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यह जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना है। तात्पर्य, अक्रूर ने श्लोक 16 में कृष्ण की प्रशंसा यदृतम कहकर की है। यहाँ पर श्री कृष्ण यह कहकर उसकी पुष्टि करते हैं, चूंकि मैं यदुश्रेष्ठ हूँ, अत सर्वप्रथम मुझे यदुओं के शत्रु कंस को मारना चाहिए, तब मैं आपके घर आऊंगा। श्री शुक उचाट एव मुक्तो भगवतासो 5 पूर्व विम्नाइव पुरी प्रविष्ट कंसाय कर्मावेदे गृहण्य यौन। 18 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने देह की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। अधा प्राण भगवान कृष्ण सडूषणान्वित अथुरा प्रविशद गोपाटिक्षु परिवारित। 19 भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। ददर्श आस्फाटिक तुर्गोपुर द्वारा बृहदेम कपाटोरणाम ताम्रार कोष्ठा परिखा दुरासदा मुद्मान राम योपवनोपशोभिताम। 20 सवर्ण श्रूड्राट कहरम थनिष्कुट्टे श्रेणीस भाभिर्भवनैर उपस्कृताम बैदूर्य वज्ञाम लनील वबिदुग्गे मुक्ता हृदय वभिषु वेदेशु। 21 जुप्तेषु जाला मुटंद्रकुट धिमेग्वाविष्ट पारावतबर्हिनादिताम संसिक्त्रथ्यापण मार्गचत्वरा प्रकीर्णमाल्याडुरल्लाज तंडुल्लाम। 22 आपूर्ण कुंभैर्दिचंक दशनितो अप्रसून दीपावले भी सपल्लवै श्रृंदरम भाक मुकह सके तु भी स्वलड्डू तद्वार गृहा सपदवी के। 23
जानू ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इसके अनगोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं और इसकी परिखा खाई अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभाभवन तथा अन्य अनेक इमारतें थीं। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खभेदार छज्जों और घरों के सामने के सजित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदूर्य मणियों, हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी तरह पार्श्वगणलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नवंबर अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखेरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलंकृत बड़ों का विस्तृत वर्णन किया है। प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर भूमि पर बिखेरे अक्षतों के ऊपर एक घड़ा है। हर घड़े के चारों ओर फूल की पंखड़ियां हैं। इसकी गर्दन पर फीते हैं तथा इसके मुंह पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखी हैं। प्रत्येक घड़े के ऊपर एक सोने के थाल में दीपकों की पंक्तियां हैं। हर घड़े के बगल में केले का एक तना खड़ा है और सामने तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना है। झंडियां इन घड़ों पर टिकी हैं। 38 ता संप्रविष्टि वसुदेव नंदन अवृत अवया नरदेवर्तमना दृष्टुम समीयुस्त्वरिता पुरस्ब्रियोहर्म्याणि चैवारुलहूर्न पोत्सुका। 24 मथुरा की स्त्रियों जल्दी जल्दी एकत्र हुई और ज्यों ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आईं। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। काश्रीदिपर्यग्धृतवस्त्रभूषण विस्मृत्य चेकयुगलेश्वथा प्रा कृतयपन्नश्रवनक्नूपुरानाड्यत्वाद्वितीयत्वपराजश्लोचनम। 27 कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गईं और अन्यों ने केवल एक आंख में अजन लगाया, दूसरी में लगा ही न पाई। तात्पर्य: स्त्रियां कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और वे हड़बड़ी तथा उत्तेजनावश अपने आप को भूल गईं। अश्नन्त एकास्तदपास्तोत्सवा अभ्ययमाना अकृतोपमर्जना स्वपंथ्य उत्थाय निशम्य निहस्वनम प्रपायन्त्योतीनभंपुहा मात्रः। 26 जो भोजन कर रही थीं उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधनाई या उबटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आईं। जो स्त्रियां सो रही थीं वे शोर सुनकर तुरंत उठ गईं और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतारकर अलग रख दिया। मन्नान सीता साम्रवहिनल दलोचन प्रगलल भलीला सितावलोक्य जहार मतद्विर देख विक्रमोहादश्रीर्मनत्मनोत्सवम। 27 अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवतनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मत वाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। इरिष्ठा मोह श्रुतमनुद्भत्तलेत्सस्तां तत्प्रेक्षणोत्स्मित शुद्धोक्षण लब्धमाना आनंद मूर्ति मुख गुहादृशात्मलब्धनुहृष्यत्वचो जहरनंतम रिंदमाधिम। 28 मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थीं कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और हे अरिंदम, ज्यों ही उन्हें रोमांच हो आया वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौम्नसितः प्रम्बदा बलकेशवो। 29 स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थीं, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। दध्यक्षतः सुधपात्रैः सुगन्धैरभिपायनैः तवानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातः। 30 रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, जौ, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों यथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया।
ऊचु पौरा अहो गोप्यस्तप किम चरण महट या होता अनुपश्यंती न लोक महोत्सवी। 39। मथुरा की स्त्रियों चिल्ला पड़ी, आहा। समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्याएं की होंगी। रजकंकज हरणिदायांतां रेड्डुकारवन गदाग्रज ईर्ष्लायात्रत्वासांसिद्वौतान्यत्युतमानय। 32। कपड़ा रगने वाले एक धोबरी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तमोत्तम धुले वस्त्र मांगे। देहाव्यो समुचिताण्यड़ुआ सांसिचारितो भविष्यति परहंश्रेयो दातुस्ते नात्र संशय। 33। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सयाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपम रूषतः प्राभृत्योरागय सुदुर्मद। 34। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर क्रुद्ध हो उठा और अपमान भरे वचनों में बोला, ईर्ष्यानेव वा सांसी नित्यम गिरिवनेचर परिथत की मुद्गता राजद्रव्याण्यभीप्सत। 30। धोबी ने कहा, अरे उद्दंड बालको, तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो वे राजा की संपत्ति हैं। याताशु बालिशा मैवान प्रार्थ्य यदि जिजीविषा बदनंती घ्नंति लुम्पंती हृप्ता राजकुलानि वै। 36। मूर्खो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। एवं विकथमानस्य कुपितो देव की सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायांतपात्यत। 37। जब वह धोबी इस तरह बहकी बातें बोला तो देव के पुत्र क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपनी अंगुलियों के अगले भाग से ही उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। तस्यानुजीवन सर्वे वा सह कोशान्वे सजेवे दुद्वुबु सर्वतो मार्गवासान से जगुहीन ज्युत। 38। धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों के गदर गिरा दिए और मार्ग से भागकर चारों ओर तितर बितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया। वसित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण सड्जूषणस्तथा शेषान यादत गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कान्यचित। 39। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी मनपसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों में वितरित करते हुए कुछ को भूमि पर बिखेर दिया। ततस्तु वायकैप्रीतस्तयोर्विष्मकल्पयत् विचित्रवर्णश्वेलैरकल्पैर्नुरूपत्। 40। तत्पश्चात एक बुनकर आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकें सजा दी। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उस बुनकर ने दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों तथा कुंडलों से सजाया जो मणियों की तरह लग रहे थे। अनुरूपतः शब्द सूचित करता है कि रंगों का सुंदर मेल था। नाना लक्षण वेशाभ्या कृष्ण रामो विरजतु स्वलड्डू तौबाल गजौ पर्वणीव से तेतराई। 41। कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई विशिष्ट पोशाक में शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रदात सारूप्यमात्मन अर्यम चर परमालोके बलश्चर्य स्मृतेन्द्रियम। 42। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे और जब तक इस लोक में रहे तब तक वे एक परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करें। ततः सुदाम्नो भवनमालाकारस्य जगमतु त्वहृष्ठा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। 43। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। तयोरास नमानि पाद चार घध्यानादि भी पूजा सानुज्ञो शुक्रे स्रक्तांबूलानुलेपने। 44। उन्हें आसन प्रदान करके तथा उनके पांव पर वार कर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की अर्घ्य, माला, पान, चंदन लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। प्राण सार्थक जन्म पाविता उंच कुल प्रभो पितृदेवर्षयो महिवंतुष्ठागमनेन्वाम। 47। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। चूंकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं अतः मेरे पितर, देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट हुए हैं। भवन्तो किल विश्व से जगत कारणं परम अवतीर्णा विहाशेन क्षेमायत्र भवायत्र। 46।
आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। नहिवां विषमा दृष्टि सुहृदोर्जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्त भजतोर्पि। 47। चूंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। अत यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेमपूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। तावजाप्यतां वृत्यान के महन करवाणे वाम पुंसोठते अनुग्रहो होश भरवाधिर्यज्ञते। 48। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हो वे करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। इते विप्रेते राजेंद्र सुदामा प्रीतमानस शस्ते सुगंधे कुसुमय माला विरचिता ददो। 49। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये शब्द कहकर सुदामा ने यह जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे थे। इस तरह उसने अतीव प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। तभी स्वलड जूतो प्रीतो कृष्ण राम सहानुगौत प्रणताय प्रपनाय दत्तुर्वर्धवरान। 750। इन मालाओं से सुसज्जित होकर कृष्ण तथा बलराम अतीव प्रसन्न हुए और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मनवांछित वर प्रदान किए। 5 पिव्रेन चला भक्ति तस्मिनेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्द भूतेषु चर्दया परामु। 51। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियञ्चान्वयवर्धिनीं बलमायुर्यश कांति निर्जगाम सहाग्रज। 52। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। तात्पर्य, हम यहाँ पर दुष्ट धोबी तथा भक्तमाली सुदामा के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। भगवान अपने विरोधियों के लिए वज्र भर के समान कठोर हैं और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल, इसलिए हमें निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हित में है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण तथा बलराम का मधुर में प्रवेश नापक 41वें अध्याय के श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।